सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चाणूर और मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक। मथुरा के राजा कंस के राज्य में चाणूर और मुष्टिक उसके प्रमुख पहलवान थे, मल्ल थे, जो बहुत ही बलशाली थे। अब चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल आदि मल्लों द्वारा और कुबलिया पीड़ नाम के एक हाथी को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए रखा गया था। तो मल्ल युद्ध के समय बलराम द्वारा मुष्टिक और श्री कृष्ण द्वारा चाणूर का वध कर दिया गया। मथुरा के दक्षिण में श्री रंगेश्वर महादेव जी क्षेत्रपाल के रूप में अवस्थित हैं। भेज कुलांगार महाराज कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने का षड्यंत्र कर इस तीर्थ स्थान पर एक रंगशाला का निर्माण कराया था। तो अक्रूर के द्वारा छलकर गोकुल श्री कृष्ण और बलदेव को लाया गया। श्री कृष्ण बलराम नगर भ्रमण के बहाने ग्वालवालों के साथ लोगों से पूछते पूछते इस रंगशाला में प्रविष्ट हुए। रंगशाला बहुत ही सुंदर सजाई गई थी। सुंदर सुंदर तोरण द्वार पुष्पों से सुसज्जित थे। सामने भगवान शिव का विशाल इंद्रधनुष रखा गया, विशाल धनुष रखा गया था। तो मुख्य प्रवेश द्वार पर मतवाला कुबलिया पीड़ हाथी झूमते हुए बस संकेत मात्र से ही दोनों भाइयों को मार डालने के लिए तैयार था। रंगेश्वर महादेव की छटा भी निराली थी। उन्हें विभिन्न प्रकार से सुसज्जित किया गया था। तो रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान थे। अब रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। तो पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि वे धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। अब धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुबलिया पीड़ का वध कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उससे महावत एवं अनेक दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए और महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी। तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर, मुष्टिक को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए इंगित किया। इतने में श्री कृष्ण एवं बलराम अपने अंगों पर रक्त के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। अब चाणूर और मुष्टिक ने दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। तो श्री कृष्ण और बलराम तो ऐसा चाहते ही थे। इस प्रकार मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। तो चाणूर का मुकाबला कृष्ण और मुष्टिक का मुकाबला बलराम कर रहे थे। वहां पर बैठी हुई पुरुष स्त्रियां उस अनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उद्यत हो गई। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी कि अहो, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है। वहाँ परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। तो देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, वही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के पीछे पीछे सखा और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की इस रूप मधुरमा का आस्वादन केवल ब्रजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। तो वहाँ के मयूर, शुक, सारी गौएं, बछड़े तथा नदियाँ सभी धन्य हैं, जो स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुरियों का पान करके निहाल हो जाते हैं। रंगशाला में चाणूर ने कृष्ण पर प्रहार किए, किंतु उसके प्रहार कृष्ण पर ऐसे लग रहे थे जैसे हाथी के शरीर पर फूल फेंक कर मारे जा रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने अंततः उसकी बाँह पकड़ी और भ्रमण करता हुआ चाणूर यमलोक पहुंच गया।
तभी बलराम ने भी मस्तिष्क के मस्तक पर प्रहार करके उसकी खोपड़ी तोड़ दी। शेष रंगभूमि में जितने भी मल्लयोद्धा थे उनका या तो कृष्ण बलराम ने संहार कर डाला या फिर वे वहाँ से भाग निकले। इसके तदनंतर कूट, शल, तोसल आदि भी मारे गए। अब अपने मल्लयोद्धाओं का इस प्रकार अंत होते देख कंस के होश उड़ गए। उसने तत्काल अपने रक्षक सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को पकड़कर मथुरा से निष्कासित कर दिया जाए और नंद को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया जाए। तो इस नंद के कारण ही हमारे धनुर्यज्ञ और मल्ल युद्ध के आयोजन का सर्वनाश हुआ है। इसके साथ ही सभी गोपी या गोपों की समस्त धन संपत्ति को लूट लिया जाए, दुष्ट वासुदेव का बिना विलंब किए वध कर दिया जाए तथा मेरे पिता उग्रसेन का, जो उसके समर्थक हैं, उनकी भी हत्या कर दी जाए। इस प्रकार का आदेश होते रंगशाला में जैसे प्रलय सी टूट पड़ी। क्रोधित भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि स्थल से कूदकर तुरंत कंस के आसन के सम्मुख पहुंच गए। तो कंस को जैसे पहले से इस प्रकार की आशंका थी, उसने तुरंत म्यान से तलवार निकाली और भगवान श्री कृष्ण पर तलवार का वार करना चाहा, किंतु वह तीव्रता से कंस के वार को बचा गए। उन्होंने बड़े वेग के साथ कंस के सीने पर एक ठोकर मारी तो कृष्ण के चरणों का आघात पाकर कंस भूमि पर गिर पड़ा। उसके मस्तिष्क का राजमुकुट भूमि पर गिर गया। कृष्ण ने उसकी केश मुट्ठी में जकड़कर उसे मल्ल युद्ध के मंच पर खींच लिया। असहाय पापात्मा कंस मात्र चीखने पुकारने के सिवाय कुछ न कर सका। फिर कृष्ण ने उसके सीने पर सवार होकर मुष्टि प्रहार करने आरंभ कर दिए। रक्त वमन करता हुआ नराधम कंस अंत में यमराज के पास का शिकार हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो कंस की मृत्यु से मथुरा के ब्राह्मणों, सुधिजनों, सुसभ्य नागरिकों तथा भगवत भक्तों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण की कंस पर विजय को अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर विजय घोषित करते हुए देवदुंद भी बजाई गई। कंस के वध के पश्चात कृष्ण ने मथुरा के सिंहासन पर पुनः महाराज उग्रसेन को बिठा दिया तथा अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को कंस के बंदीगृह से मुक्त कराया। तो कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए पहले पूतना, श्रीधर, तांत्रिक उत्कच, तृणासुर, तृणावर्त आदि कई असुरों और राक्षसों को भेजा, लेकिन बालकृष्ण ने सभी का वध कर दिया। कुछ समय बाद फिर नंद बाबा गोकुल से वृंदावन चले गए। वहाँ श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों के साथ खूब रास रचाया। फिर एक दिन कंस ने बलदेव और श्री कृष्ण को मारने की नई योजना बनाई। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के काका थे, जो मथुरा में रहते थे। तो उन्हें वासुदेव जी का भाई बताया गया है। अक्रूर जी कंस के पिता उग्रसेन के दरबार में एक दरबारी के रूप में कार्य करते थे। जब कंस ने उग्रसेन को बंदी बना लिया तो अक्रूर जी की शक्तियां कमजोर हो गई। कहते हैं कि जब नारद मुनि द्वारा कंस को यह पता चला कि कृष्ण देवकी का तथा बलराम रोहिणी का पुत्र है, तो उसने अपनी योजना के तहत कंस ने अक्रूर जी के माध्यम से उनसे दोनों ही वीर बालकों को मल्ल यानी पहलवानी की एक प्रतियोगिता में आमंत्रित कर दोनों का वध करने की योजना बनाई। अक्रूर जी ने दोनों ही बालकों को निमंत्रण दिया। तो चाणूर और मुष्टिक मथुरा के राजा कंस के राज्य में उसके प्रमुख पहलवान थे। कंस चाहता था कि दोनों मिलकर दोनों बालकों का वध कर दें। चाणूर और मुष्टिक के अलावा शल तथा तोसल नामक बल भी तैयार थे। साथ ही कुबल्यापीड़ नाम के एक हाथी को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए रखा गया था। तो श्री कृष्ण और बलराम पहली बार ग्वाल वालों के साथ मथुरा पधारे तो नगर भ्रमण के दौरान जहाँ दंगल हो रहा था उस रंगशाला का पता पूछते पूछते पहुँच गए। रंगशाला सजी हुई थी, विशालकाय शिव का धनुष रखा था, द्वार के पास ही हाथी भी बंधा खड़ा था। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोसल आदि बड़े बड़े मल दंगल के लिए उतावले खड़े थे। दंगल देखने के लिए महाराज कंस उच्च मंच पर रखे सिंहासन पर अपने मंत्रियों के साथ विराजमान थे।
तो रंगशाला में प्रवेश करते ही सहसा ही श्री कृष्ण जी ने सिर का धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह अनायास ही टूट गया। यह देखकर उसकी सुरक्षा में लगे सैनिकों ने हमला कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर सैनिकों को मार दिया। इस घटना से वहाँ हाहाकार मच गई। तभी हाथी को छोड़ दिया गया। दोनों भाइयों ने हाथी का भी वध कर दिया। यह देखकर कंस ने चाणूर मुष्टिक को इशारा किया। दोनों मल्ल अखाड़े में उतर गए। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण बलराम ने 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। कहते हैं कि ये मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व में इस विद्या का नाम कलारी पट्टू था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारी पिट्टू विद्या का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारी पट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बौद्ध धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बौद्ध धर्मन के कारण ये विद्या चीन, जापान और बौद्ध राष्ट्रों में खूब फैली। तो चाणूर मथुरा के राजा कंस के राज्य में उसके प्रमुख पहलवानों में से एक था। अब चाणूर मुष्टिक सल्तनत तोसल आदि मल्लों की कुवल्यापीठ नाम के एक हाथी को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए रखा गया था। तो मल्ल युद्ध के समय श्री कृष्ण ने चाणूर की धरती पर पटक कर मार डाला। चाणूर मार डाला। तो चाणूर और मुष्टिक महाभारत के प्रभु उत्पात थे, जो कंस के दरबार में पहलवान थे। वे मथुरा के राजा कंस के लिए काम करते थे। अब चाणूर एक बड़ा पहलवान था, जो अच्छों को मौत के घाट उतार सकता था। कंस ने योजना बनाकर कृष्ण को उसके साथ कुश्ती लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उस कुश्ती का परिणाम देखिए कि कृष्ण ने जब अहिंसक हाथी को शांत कर दिया तो लोगों ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वे कहते कृष्ण ने तो चमत्कार दे दिया, उन्होंने उस हाथी को केवल छूकर ही सुला दिया। ये सब सुनकर कंस बहुत निराश हो गया। उसने अपने बहुत पुराने सलाहकार को बुलाया, कहा कि कैसे भी कृष्ण को चाणूर के साथ कुश्ती के लिए अखाड़े में बुलाओ। तो चाणूर और मुष्टिक दो बड़े पहलवान, जो कई सालों से किसी से भी नहीं आ रहे थे, उन्हें बताया गया कि उन्हें कृष्ण और बलराम को अखाड़े में आने का लालच देकर मार देना है। कंस के सलाहकार और मंत्री ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। चाणूर महान पहलवान है और वह एक 16 साल के बालक के साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह धर्म और खेल के नियम दोनों के खिलाफ है। कंस ने कहा भाड़ में जाए नियम, मुझे यह काम पूरा चाहिए, वरना इस समारोह के अंत तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। खैर मंत्री को कंस की बात माननी पड़ी और पूरी योजना बना ली गई। सब ये मानते थे कि कृष्ण कंस और उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने आए हैं, लेकिन इसके साथ ही इस बात से भी परेशान थे कि इन बालकों का क्या होगा। अब बाह्य युद्ध के नियमानुसार अखाड़े में कोई भी किसी को जान से नहीं मार सकता था। अगर एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को जमीन पर पटक दिया और उसका सिर 10 से 15 सेकंड तक जमीन से छुआ रहा तो इस खेल का अंत मान लिया जाता था। इसे चित्त करना कहते थे। तो खेल के ये नियम होने के बावजूद चाणूर लोगों को बहुत बुरे तरीके से घायल करता था और उसके बेहद भारी शरीर की वजह से कई बार तो लोग बढ़ भी जाते थे। ये बहुत भारी मांसपेशियों वाला ही नहीं था, बल्कि सूमो पहलवान की तरह उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चर्बी थी और उसकी कमर का घेरा भी बहुत बड़ा था। तो जब उसका मन अपने दुश्मन को मारने का करता तो वह उसे ज़मीन पर पटक कर अपना सारा वजन उसके ऊपर रख देता था, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती थीं और इस वजह से कुछ लोग मर भी जाते थे। तो नियम के अनुसार वो सही था, क्योंकि वह उन्हें जानबूझकर नहीं मारता था, बल्कि वो खुद ही मर जाते थे। पूरे जोश के साथ खेल शुरू हुआ। कई लोग एकत्र हुए, जिनमें कृष्ण का पालन पोषण करने वाले उनके पिता नंद, जन्म देने वाले पिता वासुदेव और उनका पूरा परिवार था। वे सब ये मानते थे कि कृष्ण कंस और उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने आए, लेकिन एक साथ ही साथ से परेशान थे कि इन बालकों का क्या होगा। पहले भी कई बार इनकी जिंदगियों पर वार हो चुके थे। चाणूर चाहता था कैसे भी कृष्ण को गुस्सा दिलाकर अखाड़े में बुला ले, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया और वे हमेशा की तरह शांत रहे। दरअसल उन्हें गुस्सा तभी आता था जब वो चाहते थे। कई पहलवानों ने कुश्ती लड़ी, बहुत लोग जीते और कई हारे भी। चाणूर ने अखाड़े के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ताल ठोकते उसने लोगों को जाकर पूछा, कोई है
जो मेरे साथ कुश्ती लड़ सके। वहाँ एक राजसी घेरा था जिसमें मेहमान और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग बैठे थे। कृष्ण और बलराम साधारण कपड़े पहने हुए थे, गाँव वालों के लिए बनाए गए घेरे में बैठे थे, क्योंकि उन्हें कहीं भी जाने के लिए राजसी बुलावा नहीं मिला था। तो चाणूर जानबूझकर उस घेरे के सामने गया जिसमें कृष्ण और बलराम बड़ी उत्सुकता से खेल देखने के लिए बैठे थे। उसने कृष्ण को ताना मारते हुए कहा कि अरे नंदपुत्र, तुम भी आए हो। सब कहते हैं कि तुम कुश्ती में बड़े पारंगत हो, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती क्यों नहीं लड़ते? तभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, एक छोटा सा बालक तुम्हारे साथ कैसे लड़ सकता है। चाणू उठ जाता था कि कैसे भी कृष्ण को गुस्सा दिलाकर अखाड़े में बुला ले, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया और वह हमेशा की तरह शांत रहे। दरअसल उन्हें गुस्सा तभी आता था जब वो चाहते थे। तो उनकी सजगता का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके लिए यह पूरा जीवन और पूरी धरती एक रंगमंच की तरह थी। अखाड़े में कूदकर अपनी मर्दानगी या किसी और चीज़ को साबित करना उनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए चाणूर के हड़ताने का जवाब उन्होंने केवल अपनी मुस्कुराहट से दिया। यह देखकर चाणूर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ने क्यों नहीं आते? क्या तुम मर्द नहीं हो? यह एक तरह की प्रथा थी कि अगर कोई क्षत्रिय किसी को ललकारता था तो उसे आकर लड़ना पड़ता था। आपको पता है कि पश्चिम में अगर कोई किसी को द्वंद्व युद्ध के लिए उकसाता था तो वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा को फेल लगती थी। तो चाणूर के उकसाने पर 16 साल के कृष्ण ने कहा, मुझे मेरे पिता की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता। चाणूर बोला, तुम्हारे पिता तुम्हें लड़ने की अनुमति कैसे देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ग्वाले के साथ सिर्फ नाच ही सकते हो। कृष्ण मुस्करा कर बोले, हाँ, मैं सारी रात रास कर सकता हूँ। चाणूर कृष्ण के पिता को गाली देते हुए कहा, तुम सही नस्ल के नहीं लगते, इसलिए मेरे साथ आकर नहीं लड़ पा रहे। तो कृष्ण ने अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब ये अपनी सीमा लांघ चुका है। यह कहकर कृष्ण ने अपने राजसी कपड़े उतारे और लंगोटी को बांध कर अखाड़े में उतर गए। जब चाणूर कंस ने देखा कि चाणूर उस बालक को नहीं संभाल पा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह सोचकर भी डर गया कि अगर कृष्ण ने चाणूर को मार दिया तो अगला नंबर उसका होगा। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने चाणूर के कंधों पर चढ़ाकर उसकी गर्दन तोड़ दी। कंधों पर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ दी। इसी के साथ कुश्ती खत्म हो गई और एक बड़ा जश्न शुरू हुआ। तो इस तरह चाणूर और मुष्टिक दोनों का वध श्री कृष्ण बलराम जी के द्वारा किया गया। धन्यवाद।